दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्लो रोड पे जब आपको कोई रॉन्ग रिटर्न आता है और रॉन्ग रिटर्न आने पर जब आप उसका क्लेम के लिए प्रोसेस करते हैं तो क्लेम को अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है। आप देखेंगे कि ग्लो रोड पे मेरे कुछ रॉन्ग रिटर्न आए थे और आने के बाद में उसका क्लेम का जो प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट उसकी मैंने वीडियो कैप्चर की थी और अपने चैनल पे उसको अपलोड किया था। तो उसी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लो रोड पे जो रॉन्ग रिटर्न मेरे को रिसीव हुई थी उसका क्लेम से रिलेटेड यानी कि क्लेम के जो अप्रूव होने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये तो मेरा ग्लो रोड का जो अपना सेलर पैनल है और इसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुए थे। तो वो रॉन्ग रिटर्न कौन से थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके अंदर। तो जैसे ये अपना मेल बॉक्स है मेरा, इसी के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्लो रोड की तरफ से आज मुझे जो है मेल रिसीव हुई है। और मेल रिसीव होने पर उस मेल में आप देखेंगे कि मेरा जो क्लेम है वो अप्रूव किया गया है ग्लो रोड ने। अब जो ग्लो रोड है इसने मेरा क्लेम अप्रूव किया है 1067 रुपीज़ यानी कि 1067 रुपीज़ जो होता है कि मेरा क्लेम इसमें अप्रूव कर लिया गया है। और ये अप्रूव किया है तो इसको अप्रूव होने में कितना टाइम लगा है आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी भी इसमें मेंशन है। ये वाला ऑर्डर आईडी है। अगर मैं इसको आपको ग्लो रोड पे दिखा देता हूँ, ग्लो रोड पे सबसे पहले जो रिटर्न मेरे को रिसीव हुआ था रिटर्न ऑर्डर, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको जैसे मैंने फाइंड किया ये वाला ऑर्डर था। आप ये देखेंगे कि 1150 का यहाँ पे ये जूस मशीन गई थी और इसके बदले मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ वो क्या रिसीव हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन चला आप देखेंगे कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग के अंदर 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को जब मुझे ये रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है तो रिसीव होने पर मैंने 24 दिसंबर को ही मेल जो है सिप रॉकेट पे मैंने कर दिया था supplierssupport@glowroad.com पे। तो अब इसमें क्या मुझे रिटर्न रिसीव हुआ था वो भी मैं दिखा देता हूँ। जूस मशीन मेरी गई थी, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये रॉन्ग रिटर्न। तो इस तरह से ये मतलब इस तरह जो एक तरह का प्लास्टिक का जो मग होता है ये मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था। तो अब ये चीज़ होती है कि सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि आप इसका जो है रिटर्न कैसे प्रोसेस करेंगे। तो पूरे एक महीने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 दिसंबर को मैंने जो है इसको क्लेम फाइल किया था। और क्लेम फाइल करने के बाद आज की डेट में आप देखेंगे तो आज की जो डेट है यहाँ पर आप देखेंगे कि आज 30 जनवरी को मेरा क्लेम इन्होंने अप्रूव किया है और वो भी किया है कि 1067 रुपीज़ यानी कि ये वाला क्लेम मेरा अप्रूव हो गया है। और ये इन्होंने बताया कि ये भाई 18 जनवरी यानी 18 जनवरी से पहले पहले ये मेरा क्लेम सेटल हो जाएगा। एक तो क्लेम मेरा ये यहाँ पे आप देखेंगे ग्लो रोड ने अप्रूव किया है और अप्रूव करने के बाद यानी कि आप देखेंगे जब ये 24 दिसंबर को मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था तो उसके बाद मैंने ग्लो रोड पे अपने जो ऑर्डर्स थे वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि जब क्लेम मेरा अप्रूव नहीं हो रहा था और मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि जिनके कंटिन्यू मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहे थे तो मैंने उनको आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया था। और पिछले एक महीने से मैं अपना ग्लो रोड पे कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। एक क्लेम तो यहाँ पर उन्होंने ये अप्रूव किया है यानी क्लेम मेरा अप्रूव हो गया है। अब दूसरा जो क्लेम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड वाला क्लेम आप देखेंगे ये वाला था। अब इसके अंदर भी इन्होंने जो है मेरा क्लेम अप्रूव किया है और यहाँ पर आप देखेंगे 866 रुपीज़। तो यानी कि ये वाला सेकंड क्लेम था, ये सेकंड क्लेम भी इन्होंने मेरा अप्रूव किया है। इसके अंदर भी आपको ऑर्डर आईडी दिखा देता हूँ, इसी को मैं ग्लो रोड पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला तो इसमें तो जूस मशीन गई थी और उस वाले के अंदर क्या गया था वो भी मैं देख लेता हूँ। तो इसमें जो ऑर्डर आईडी मैंने कॉपी पेस्ट किया है उसी को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 950 का। तो इसके अंदर मेरा यहाँ पे ये जग गया था जो कि स्टेनलेस स्टील का लेजर प्रिंट वाला था जिसकी कॉस्टिंग आप देखेंगे 950 है। तो इसका भी ग्लो रोड ने जो है क्लेम अप्रूव किया है, आप देखेंगे 866 रुपीज़। अब ये वाला जो इन्होंने क्लेम अप्रूव कर दिया है और इस क्लेम को भी जो है ये इन्होंने कहा है कि भाई आपका 18 जनवरी यानी 18 जनवरी से पहले मेरे ये दोनों क्लेम जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैंने 25 दिसंबर को मैंने ये क्लेम फाइल किया था और इसमें मुझे क्या रिटर्न रिसीव हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मुझे जो है यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न आप देखेंगे कि ये वाला जो है इसके अंदर एक तरह का इलेक्ट्रिक आइटम था जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है, ये मुझे रिसीव हुआ था। और इन दोनों की ही मैंने अपने जो है चैनल्स मैंने अपनी वीडियो इसकी अपलोड की थी कि ग्लो रोड पे जो है आप अपना अगर कोई भी रॉन्ग रिटर्न आपको रिसीव होता है तो उसका आपको क्लेम का क्या प्रोसेस है वो मैंने इसमें कंप्लीट आपको बताया था। तो ये दो क्लेम थे दोस्तों, दोनों ही क्लेम मैंने यहाँ पे
फाइल किए थे। फाइल करने के बाद 1 महीने के बाद, यानी ग्लोरोड पे 1 महीने के बाद मेरे दोनों ही क्लेम यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं। और इनका जो अब पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है, यहाँ पर आपने जैसे ग्लोरोड है, अब ग्लोरोड के अंदर अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ होम पे, और होम पे आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी पेनल्टी जो रॉन्ग रिटर्न मेरे को रिसीव हुआ था, उस केस में आप देखेंगे 108 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी जो लगाई गई है। और पेनल्टी के अंदर भी जाके अगर मैं 100 डिटेल्स पे देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि पेनल्स के अंदर आप देखेंगे किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो एक तो सबसे मेजर इशू ये होता है कि आपको जो पेनल्टीज होती है उसकी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। और इसके साथ ही जो अब आप देखेंगे कि आपकी जो क्लेम आपका अप्रूव हो गया है, इसका स्टेटस आप पैनल पे कैसे चेक करेंगे, इसका भी ग्लोरोड के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अपनी माई अर्निंग के अंदर आता हूँ और माई अर्निंग के अंदर आके देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं जब भी आउटस्टैंडिंग आप बैलेंस देखेंगे वो 0 यहाँ पे शो कर रहा है। और क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे मैंने अपना ग्लोरोड पे बिजनेस स्टार्ट ही किया था, ये स्टार्टिंग की ही मेरी रिटर्न थी। जब स्टार्टिंग की रिटर्न के अंदर मुझे यहाँ पे इशू फेस करने पड़े थे, तो इस वजह से मैंने अपनी ग्लोरोड पे जो बिजनेस था उसको मैंने ना के बराबर कर दिया, यानी कि मैंने नई लिस्टिंग ऐड करना मैंने इसमें बंद कर दिया था। और बंद करने के साथ ही अगर मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो प्रोडक्ट के अंदर भी मैंने अपने काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको कि मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक मैंने टोटल लिस्टिंग करना स्टार्ट ही किया था इसके अंदर, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक के अंदर मैं देखता हूँ जिनके मेन मुझे ऑर्डर कंटिन्यू रिसीव हो रहे थे, उन प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे मार्क एज आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि इनको मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। ये देखिए मेन ये ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके कि मुझे कंटिन्यू ग्लोरोड पे ऑर्डर रिसीव हो रहे थे। और इसके बाद कुछ ऐसे ऑर्डर थे जिनको कि मैंने अपनी ओर से कैंसिल किया, तो कैंसिल मुझे करना पड़ा, क्योंकि कैंसिल करने का रीज़न ये था कि जब ग्लोरोड की तरफ से आपका क्लेम अप्रूव नहीं हो रहे थे, तो इस केस में मैंने कोई भी नया ऑर्डर जो है एक्सेप्ट मैं नहीं कर रहा था। सारे के सारे ऑर्डर्स अगर देखते हैं तो सारे मैं कैंसिल करने लग गया था। तो कैंसिल आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पे ऑर्डर है कि मैंने इसमें काफ़ी ऑर्डर जो थे, मल्टीपल ऑर्डर्स जो है मैंने कैंसिल किए हैं। तो कैंसिल करने की वजह थी, अब इसका मुझे नहीं पता कि मेरा जो दोनों क्लेम इन्होंने अप्रूव किए हैं तो क्लेम की वजह क्या है, लेकिन मैंने अपना बिजनेस जो था ग्लोरोड पे ना के बराबर कर दिया था। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ग्लोरोड पे कोई भी रॉन्ग रिटर्न अगर आपको रिसीव होता है, उस केस में थोड़ा सा क्लेम का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का वेट करना होगा, और 1 से 1.5 महीने के बाद आपका क्लेम का सेटलमेंट होता है। अब इसमें सेटलमेंट के अंदर भी आपको ये पता नहीं लगा पाओगे कि आपका क्लेम टोटल कितना है, यानी उसने मेल के अंदर जो कम्युनिकेशन आपकी होती है, पैनल पे इस तरह का इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। अगर माई अर्निंग के अंदर भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है, जबकि मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो मेरा क्लेम अप्रूव हुआ था इसके अंदर क्लेम का अमाउंट भी मैंने आपको दिखाया था। वो मेल के अंदर आपको यहाँ पे दिखता है कि क्लेम का जो अमाउंट है कितना है, कि रिफंड अमाउंट RS 867, ये तो मेरा एक फर्स्ट वाला क्लेम था। इसके अलावा सेकंड क्लेम भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो सेकंड क्लेम का अमाउंट होता है 1067। तो ये देखेंगे तो इस तरह के अमाउंट मेल के अंदर आपका रिटर्न में मिल गया, लेकिन पैनल पे अगर आप चेक करेंगे ग्लोरोड के पैनल पे तो इस तरह का कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपका क्लेम का जो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। आप माई अर्निंग में जाके अगर चेक कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको टोटल आपको कितनी अर्निंग होती है और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो यहाँ पे दिखाता है। लेकिन मेरा कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी ऑर्डर्स मेरे इसमें कंटिन्यू रिसीव हुए थे मैंने उन सबको कैंसिल कर दिया था। तो दोस्तों एक सिंपल सा आपको मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया कि ग्लोरोड पे अगर कोई भी आपको रॉन्ग रिटर्न आता है तो उस केस में आपको 1 महीने का यहाँ पे वेट करना होता है। 1 महीने के बाद ही आपका क्लेम अप्रूव होता है। और इसके साथ ही ग्लोरोड के सिमिलर एक मीशो प्लेटफॉर्म है। अब मीशो पे भी आप देखेंगे मैंने अपना बिजनेस काफ़ी हद तक जो है इसमें बंद नहीं किया, लेकिन ना के बराबर मैं इसमें अपना बिजनेस करता हूँ। कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही होते हैं जिनको कि मैं अपने इस पर सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अगर अपने सपोर्ट सेक्शन में दिखा देता हूँ, अभी भी आप देखेंगे कि मैंने जो मीशो पे अपना क्लेम का अगर रेशो आपको दिखा देता हूँ पिछले, अभी अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूँ तो आप जनवरी मंथ के अंदर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर अगर ये सेकंड पेज से दिखा लेता हूँ तो जनवरी के अंदर भी आप देखेंगे कितने मेरे यहाँ पे क्लेम अप्रूव होते हैं। आपको दिखा देता हूँ 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को मेरा एक क्लेम यहाँ पे अप्रूव हो गया, 1 और ये 2, ठीक है 2 क्लेम आप देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी के 2 क्लेम अप्रूव हुए हैं और मैंने क्लेम कितने फाइल किए थे वो भी दिखा देता हूँ कि 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर हो गया। और फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाता हूँ। हम बाकी के आप देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी अप्रॉक्स यहाँ पे 14 क्लेम अगर मैंने यहाँ पे फाइल किए हैं। 14 में से मेरे केवल 3 क्लेम यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं। 3 क्लेम का मतलब होता है ये देखिए 2 वहाँ पे था और 1 वाला क्लेम ये हो गया।
14 में से अगर आपके 3 क्लेम अप्रूव हो जाते हैं तो 11 क्लेम होते हैं। 11 में से भी आप देखेंगे बाकी के कितने 1 2 3 4 5 और इससे पहले 9, यानी कि जो 8 से 9 क्लेम ऐसे होते हैं जो कि टोटल रिजेक्ट हो गए हैं और 3 से 4 ही ऐसे जो क्लेम हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है और इनका भी कोई नहीं पता कि ये क्लेम अप्रूव होंगे या नहीं होंगे। तो इस केस में भी ये टोटली जो है सारे के सारे रॉन्ग रिटर्न है। अब रॉन्ग रिटर्न के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ, ये तो आज का ही क्लेम है 30 जनवरी के। अगर क्लेम की मैं बात करूँ तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जूस मशीन जाती है और यहाँ पे मेरे को ये रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है। तो ये भी अप्रोक्स इसमें देखेंगे कि ये क्लेम भी मुझे नहीं लगता कि मीशो की ओर से इस क्लेम को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही होते हैं जो कि ग्लोरोड और मीशो दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर की आपको क्लेम का जो आपका रेशो होता है, अगर मैं रिटर्न्स के अंदर वापस दिखा देता हूँ क्लेम को, यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लेम ट्रैकिंग। तो क्लेम ट्रैकिंग के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल रिजेक्टेड कितने होंगे और ओपन कितने हैं। अभी भी 75 मेरे इसके अंदर अप्रूव्ड है और रिजेक्टेड की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो 179 जो कि रिजेक्टेड है। और अभी भी ओपन केस की मैं बात करता हूँ तो 13 ऐसे केस होते हैं जो कि अभी भी ओपन है। और इसके अलावा ऑल यहाँ पे देखते हैं 267 हो गया। अब इसके अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जैसे इसमें क्लेम का जो रेशो होता है, यानी कि आपको कोई भी अगर प्लेटफॉर्म पे या मीशो और ग्लोरोड के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा इसके अंदर दोस्तों आपको क्लेम का रेशो और रॉन्ग रिटर्न जो होती है ये चीज़ भी आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल करना है कि अगर आपके 10 प्रोडक्ट यानी कि 10 ऑर्डर जाते हैं तो उसमें से आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 ऑर्डर आपके रिटर्न आएंगे और 5 से 6 में रिटर्न आने पर आपको ये मान के चलना 1 या 2 क्लेम ही आपके अप्रूव होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी प्लानिंग आपको ग्लोरोड के साथ भी सेम इश्यू है। ग्लोरोड और मीशो जो दोनों प्लेटफॉर्म होते हैं जो इसमें रॉन्ग रिटर्न अगर आपको रिसीव आ जाती है तो उस केस में आपको अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से रखनी है। प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है और प्राइस भी आप इसी हिसाब से रखेंगे कि जब आपको कोई अगर रॉन्ग रिटर्न रिसीव हो जाता है तो यानी कि उस केस में आप अपनी प्राइस को लो प्राइस ना रखें, अपना मिनिमम मार्जिन जिसके अंदर ना रखें, मैक्सिमम जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर अपने जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम ही अपना मार्जिन लेके चलें कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके इसमें रिटर्न को भी आपने उसी में शामिल करें, कोरियर चार्ज भी आप इसमें शामिल करें और उसी के बाद इन दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें और प्राइस का जो है कैलकुलेट आप उसके अंदर करें। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ग्लोरोड पे अगर आपको कोई भी रॉन्ग रिटर्न आ जाती है तो उसका क्लेम का सेटलमेंट 1 से 1.5 महीने के बाद आपके इसमें मिलता है। और अभी भी ये आप देखेंगे 24 से 25 दिसंबर को मैंने यहाँ पे क्लेम फाइल किया था और आप देखेंगे 30 जनवरी है, अप्रॉक्स 1 महीने से ज़्यादा का हो गया है। इसमें भी 18 जनवरी का मुझे टाइम दिया गया था, यानी कि आप इसमें जो 30 जनवरी का टाइम दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 28 जनवरी यानी बिफोर, अब यानी प्रोसेस इन्होंने कर दिया था, यानी कि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी की जो डेट दी गई है अभी आप देखेंगे जनवरी तो ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, 30 जनवरी चल रही है। तो यहाँ पे जो होता है कि बिफोर, अभी इन्होंने दिखा था कि ये अगेंस्ट जो होता है कि क्लेम आईडी मेरा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन 18 जो इन्होंने जनवरी का टाइम दिया गया है ये थोड़ा सा इनसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि अब जो होता है ये क्लेम का सेटलमेंट कब होगा इसका कुछ नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि जब इसका क्लेम का सेटलमेंट होगा तब मैं आपको इसकी अपडेट अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपका इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।